राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा से संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। संजय सिंह के इस आरोप पर आसन से उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि देखने वाली बात है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वांचली भाई मेहनत कर पसीना बहाते हैं, पूर्वांचल के लोग इनकी जमानतें जब्त कराएंगे, ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये चाल दिल्ली में चलेगी नहीं, चुनाव ही निपटाने पे लगे हैं, चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे तो संविधान कैसे बचेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या की बात हुई पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? क्या यहाँ ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? 10 साल से यहाँ महामानव की सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? त्रिपुरा, असम, बंगाल से लगती है। संजय सिंह ने कहा कि कोई बांग्लादेशी वहां से झारखंड, बिहार, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग क्या घास छील रहे थे? उन्होंने कहा कि 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना, राजनीति क्यों करते हो? संजय सिंह ने कहा कि अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो, हमको ज्ञान बता रहे हो। उन्होंने कहा कि झारखंड की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, एकदम शांति से आना। यहाँ पर गंदी राजनीति की और हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है, वो स्कूल अस्पताल कहेंगे। यहाँ तानाशाही दादागिरी मत दिखाना। उन्होंने कहा कि 3 बार से हार रहे हो तो सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा दोगे, इससे काम नहीं चलेगा। संजय सिंह ने कहा कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। संजय सिंह ने कहा कि हमारे नेता पर टिप्पणियां हो रही हैं, आपने नहीं टोका। उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि विपक्ष के लोग इनसे डरकर चुप हो जाएंगे, हम जब बोलते हैं ये हो हल्ला करते हैं। हंगामे पर संजय सिंह ने सवाल उठाए और कहा कि इन्होंने जो सीएम पर टिप्पणी की है वो भी हट जाए। दिल्ली में कानून व्यवस्था की क्या हालत है? संजय सिंह ने कहा कि ये देश में भारत खोदो योजना चला रहे हैं, किसी दिन कोई आएगा और कहेगा कि संसद खोद डालो। उन्होंने शिक्षा का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि शिक्षा विभाग ने जो आंकड़ा सदन में दिया है उसके मुताबिक पिछले 8 महीने में 11 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हो गए हैं और इनमें से 7,84,000 बच्चे अकेले यूपी से हैं। इसी बीच किसी ने ट्रेजरी बेंच से जेल को लेकर कुछ कहा। इस पर संजय सिंह ने कहा कि ये धमकी ना दें, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं रहेगा, केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। संजय सिंह ने अडानी मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तब लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा के उपदेश दे रहा है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देश के भीतर एक चुनी हुई सरकार है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को आप क्यों नहीं चलने देते? जेपी नड्डा ने संजय सिंह के आरोपों पर कहा कि नाम हटाने का नियम है और नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकता है। नियम सब पर लागू होते हैं, चाहे वो पूर्वांचली हो या बांग्लादेशी रोहिंग्या, नियम सबके लिए हैं। उन्होंने आसन से संजय सिंह के संबोधन से कुछ अंश हटाने की अपील भी की।